फूल बनने वाली जादुई तीन बहनें। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से बगीचे में तीन बहनें रहती थी, पिंक, नीली और सफेद। लेकिन यह तीन बहनें आम इंसान नहीं थी। यह तीन बहनें अपनी मर्जी से फूल बन सकती थी और अपनी मर्जी से इंसान भी बन सकती थी। इन तीनों बहनों में नीली और सफेद बहन छोटी थी और स्वाभाविक सी बात है, दोनों छोटी होने के कारण थोड़े नटखट और चंचल स्वभाव की थी। लेकिन दूसरी ओर बड़ी बहन पिंक शांत स्वभाव की थी। एक दिन की बात है, कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। उन्हें देखकर नीली कहती है, देखो तो ये बच्चे कितनी खुशी से खेल रहे हैं। कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, अलग अलग जगह घूमने जा सकते हैं। और हमें देखो, बस एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, कहीं घूम भी नहीं सकते। काश हम भी पूरे इंसान होते और हमारे पास ये जादुई शक्तियाँ ना होती, तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती। तुम ठीक कह रही हो बहन, हमारे पास जादुई शक्तियाँ होने के बावजूद भी हम हमेशा इंसान बनकर नहीं रह सकते हैं। हमें माँ ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी है, जिससे हम अगर इंसान बनते हैं तो हमें हमारी बुरी मौसी से डर कर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने हमें इंसानी रूप में देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। एक ही जगह पर बैठे बैठे मैं भी बोर हो जाती हूँ। पिंकी इन दोनों की बात सुनकर उन्हें समझाती है, तुम दोनों बोर हो रहे हो, ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत बड़ी है। अगर हमसे थोड़ी भी गलती हो गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा और भयानक हो सकता है। तुम दोनों यहीं पर बैठी रहो, कहीं भी इधर उधर जाने की मत सोचना। नीली और सफेद को अपनी बहन का इस तरह से उन्हें समझाना और उन्हें रोक कर रखना पसंद नहीं आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीली और सफेद अपने जादू से फूल नहीं बनती और इंसान ही रहकर बगीचे में खेल रही थी। तभी उस बगीचे की रखवाली कर रहा आदमी उन्हें आकर डांट लगाता है, तुम दोनों कौन हो? मैंने पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा। इस बगीचे में मेरी ही मर्जी से बच्चे खेल सकते हैं। खेलने का समय खत्म हो चुका है, अभी यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं, जाओ यहाँ से। नीली और सफेद वापस फूल बन जाती हैं और पिंक उन्हें डांट लगाती है, नीली, सफेद, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? मैंने तुम दोनों को इतना समझाया कि हम इंसानी रूप में नहीं रह सकते, हमें खतरा है, फिर भी तुम दोनों नहीं समझती। इंसानी रूप में हमारी शक्तियाँ कम हो जाती है और हम हमारी उस दुष्ट मौसी की नजर में जल्दी आ सकते हैं। अगर तुम दोनों ऐसे ही इंसान बनकर यहाँ वहाँ घूमती रहोगी तो सबको पता चलने में देर नहीं लगेगी कि इस बगीचे में तीन जादुई फूल बनने वाली बहनें रहती हैं। पिंक के डांटने पर नीली और सफेद का मुंह गुस्से से फूल जाता है, लेकिन एक जगह पर बैठे बैठे वो दोनों ऊब गए थे। उन्हें ये भी पता था कि अगर वो एक जगह नहीं बैठी तो उनकी जान को खतरा है। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक दिन उस बगीचे में एक नन्ही प्यारी सी बच्ची आती है और कुछ फूल तोड़ती है, लेकिन तभी वहाँ उस बगीचे की रखवाली करने वाला आ जाता है और उस पर गुस्सा करता है, ए लड़की, यहाँ से फूल क्यों तोड़ रही है? यहाँ से फूल तोड़ना मना है। इस बगीचे के मालिक को अगर पता चला तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। प्यार से समझा रहा हूँ, चली जाए यहाँ से। लड़की उनसे हाथ जोड़कर विनती करती है, कृपया मुझे कुछ फूल ले जाने दीजिए, मैं वादा करती हूँ कुछ ही फूल तोड़ूंगी। मैं बहुत गरीब हूँ, फूल बेचकर कुछ पैसे कमाती हूँ। मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है और मेरे माँ पापा भी नहीं है। फूल बेचकर जो कुछ पैसे मिलते हैं उनसे हम दोनों का गुजारा चलाती हूँ। कृपया मुझे कुछ फूल ले जाने दे। तुझे एक बार में समझ नहीं आता लड़की, मैंने मना किया ना, चल जा यहाँ से। वो लड़की दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें तीन फूल बहनें सुन रही थी। इतने में सफेद कहती है, ये कितना निर्दयी है, उस बेचारी लड़की से कैसे बात कर रहा था। मुझे तो उस लड़की को देखकर बहुत दया आ गई। बेचारी को कुछ फूल ले जाने देता तो क्या होता। तुम ठीक कह रही हो बहन, मुझे भी उस लड़की की हालत देखकर बहुत बुरा लगा। पिंक दीदी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही है? इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? मुझसे भी इस बेचारी लड़की का दुख देखा नहीं गया।
मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। मैं इंसानी रूप में जाकर इसे अपनी ओर से रोज फूल दूंगी, जिससे कि वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। दीदी, आप ये क्या कर रही है? कुछ दिन पहले ही आप हम दोनों को इंसान बनकर खेलने से और इधर उधर घूमने से मना कर रही थी, क्योंकि इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। और आज आप ही इंसान बनकर उस लड़की की मदद करना चाहती है, इसमें तो बहुत खतरा है। सफेद ठीक कह रही है दीदी। अगर आप इंसान बनी और मौसी ने आपकी महक से आपको ढूंढ लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने इतने समय से जिस चीज को उनसे संभाल के रखा है वो चीज खतरे में आ जाएगी। पिंक ने बहुत सोचा, लेकिन उसका दयालु स्वभाव मान नहीं रहा था और उसने उस लड़की की मदद करने का तय कर लिया। पिंक रूप बदलकर उस लड़की के घर के बाहर आंगन में एक सुंदर फूल के पौधे के रूप में आ गई। दूसरे दिन सुबह जब लड़की अपने घर से निकली तो उसकी नजर उस पौधे पर पड़ी। अरे, ये पौधा कहाँ से आया? मैंने तो कोई पौधा नहीं लगाया था, लेकिन अच्छा हुआ, अब मैं इस पौधे से फूल तोड़कर इसे बेच सकती हूँ। पिंक मन ही मन खुश हो रही थी कि वो उस लड़की की मदद कर सकी, लेकिन पिंक की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। पिंक के रूप बदलते ही उसकी महक चारों ओर फैल जाती है, जिसके पीछे पीछे पिंक, नीली और सफेद की बुरी मौसी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। मौसी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पिंक एक इंसान के रूप में आ गई। तुझे क्या लगा था तुम तीन बहनें फूल बनकर रहोगी तो मुझे कभी तुम्हारा पता नहीं चलेगा? लेकिन मेरी भी जादुई शक्तियाँ कुछ कम नहीं है। मेरी जादुई गोले ने मुझे दिखा दिया कि तुम कौन से बगीचे में हो, लेकिन जब तक तुम इंसानी रूप में उस बगीचे से बाहर नहीं आती तब तक मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकती थी। इसलिए मैंने अपने जादू से इस लड़की को अपने वश में किया और उसे उसी बगीचे में भेजा। मैं जानती थी तुम्हारे दयालु स्वभाव की वजह से तुम इसकी मदद करने जरूर आओगी। दुष्ट मौसी पिंकी को अपने साथ ले जाती है और उसे कैद कर लेती है। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी। तेरी शक्तियाँ बहुत कमजोर है। अब चुपचाप मुझे बता दे, वो जादुई लाल फूल कहाँ है जो तेरी माँ को बड़ी जादूगरनी ने दिया था? आप कुछ भी कर लो मौसी, मैं आपको उस लाल फूल का पता नहीं बताऊंगी। मुझे पता है आप उस फूल की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगी और इस दुनिया पर राज करके लोगों को परेशान करेंगी। ये लाल फूल आप जैसी बुरी नियत वालों के लिए नहीं है। ठीक है, मत बता। वैसे भी तू ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाली। जैसे मैंने तुम्हारी माँ को मारा था वैसे आज तुम्हारा नाश होगा। तुम्हारी माँ ने बहुत पूछने पर उस लाल फूल का पता मुझे नहीं दिया था और उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। अब तेरी बारी है। दूसरी ओर नीली और सफेद पिंक के बहुत देर से ना लौटने की वजह से चिंता में थी। बहुत देर हो गई, पिंक दीदी अब तक नहीं आई। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मौसी की नजर तो उस पर नहीं पड़ गई। मुझे भी यही डर है। अब क्या करें हम? हमें कुछ भी करके दीदी को ढूंढना होगा और उन्हें बचाना होगा। नीली और सफेद अपने जादू से पिंक दीदी की सुगंध का पीछा करते हुए उन्हें ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो दोनों उस लड़की के घर के पास पहुंच जाती हैं। अरे, ये तो वही लड़की है जिसकी मदद करने के लिए पिंक दीदी ने अपना रूप बदला था। हाँ, तुम्हें पता है हमारी बहन कहाँ है? वो यहाँ एक पौधा बनकर तुम्हारी मदद करने आई थी। हाँ, आज सुबह मैंने देखा था। मेरे घर के पास अचानक एक पौधा आ गया। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि उस पौधे के फूल को तोड़ती एक औरत आई और उसके आते ही वो पौधा एक पिंक लड़की में बदल गई और वो औरत उसे लेकर चली गई। नीली और सफेद ये बात सुनकर डर गई। उन्हें अपनी दीदी की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी। हमें जिसका डर था वही हुआ। अब हम दीदी तक पहुँचेंगे कैसे? पता नहीं वो दुष्ट मौसी दीदी को कहाँ ले गई होगी। तू चिंता मत कर, मुझे 2-3 जगह पता है जहाँ वो अक्सर रहती है। हम वहाँ ढूंढते हैं। सफेद और नीली अपनी प्यारी दीदी को ढूंढते ढूंढते एक अंधेरे काली जगह पर पहुँच जाती है और वहाँ वो अपनी दीदी को कैद हुआ देखती है। मेरी प्यारी बहनों, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारी भी जान खतरे में है। मेरी मानो, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ।
लेकिन नीली और सफेद कुछ बोलती उससे पहले उनकी दुष्ट मौसी उन्हें देख लेती है और उन दोनों को भी कैद कर लेती है। अरे वाह, आज तो तीनों की तीनों बहनें मेरे कब्जे में हैं। इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। तुम तीनों अब मुझे चुपचाप उस लाल फूल के बारे में बता दो, वरना जो तुम्हारी माँ का हाल हुआ था वही तुम तीनों का होगा। मैं तुम तीनों को 2 घंटे का समय देती हूँ। यह कहकर मौसी वहाँ से चली जाती है और तीनों बहनें एक दूसरे से बात करने लगती हैं। दीदी, अब क्या करेंगे? हम तीनों के पास शक्तियाँ नहीं है, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? और इन्हें लाल फूल का पता तो बिल्कुल नहीं दे सकते, वरना इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। अब हम यहाँ से बचकर कैसे निकलेंगे? तुम दोनों चिंता मत करो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे याद है बचपन में माँ कहती थी, जब भी हम मुसीबत में हो तो अगर हम तीनों एक साथ हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम साथ मिलकर मुकाबला कर लेंगे। पिंक, नीली और सफेद तीनों अपना आंख बंद करके तीनों की शक्तियों को एक साथ ले आती हैं और तभी पिंक में से एक लाल रंग की रोशनी निकलती है जो उस दुष्ट मौसी पर पड़ती है और वो वहीं खत्म हो जाती है और साथ ही साथ पिंक, नीली और सफेद भी उनके कैद से छूट जाती है। ये क्या हुआ? ये रोशनी कैसी थी? ये लाल फूल की रोशनी थी मेरी प्यारी बहन। लाल फूल की? इसका मतलब वो लाल फूल आपके पास है, मेरे पास नहीं, मेरे अंदर है, जिसे कभी भी कोई भी यूं ही नहीं ले सकता। इस लाल फूल की शक्तियाँ हम तीनों के साथ आने से और भी बढ़ गई। तीनों बहनों ने दुष्ट मौसी के जाने के बाद राहत की सांस ली और अब वो एक इंसान की तरह ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। पिंक ने लाल फूल के जादू से उस गरीब लड़की की मदद की और साथ ही साथ तीनों बहन जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी और अपना जीवन प्रेम और खुशी से बिताने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। जब पांचों उंगलियां एक मुट्ठी बन जाती हैं, तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।